हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर जो ग्रुप थ्योरी है उसके बारे में पढ़ाएंगे। हमारा जो लेक्चर है वो 1 है। इसके अंदर हम ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले जैसे हमारे पास क्या होता है ग्रुप, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। हमारे पास कोई जी सेट ले लिया हमने, लेट कर लिया, उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होगा, वो एम्प्टी नहीं होगा, विद बाइनरी ऑपरेशन। और हम बाइनरी ऑपरेशन लेके चलेंगे स्टार। स्टार मीन्स बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये होता है यहाँ पे कोई ना कोई साइन है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का हो गया, एडिशन का हो गया, मल्टीप्लिकेशन का हो गया, डिफाइंड एज जी और स्टार। ये नोटेशन है ग्रुप की। ये क्या है? नोटेशन है। जेट जी सेट और बाइनरी ऑपरेशन लेके चल रहे हैं हम। इज सेट टू बी अ ग्रुप अंडर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। हम इसको ग्रुप कब बोलेंगे? अंडर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर इफ सेटिस्फाई फॉलोइंग एक्सियम्स, जब ये जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर होल्ड करेंगी। ठीक है ना? जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है? ए स्टार बी, हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं दो, यहाँ पे उन दोनों का प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, वो एक सेट के अंदर आएंगे जी के अंदर। और जो ये दोनों एलिमेंट है वो भी जी के अंदर ही बिलोंग करेंगे। अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ए स्टार बी। ये साइन कोई भी हो सकता है, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का, कोई भी हो सकता है। ए स्टार बी स्टार सी और इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो ये पहले इन दोनों को हम प्लस या माइनस करेंगे, बाद में जो आंसर आएगा उसमें सी को प्लस या माइनस करेंगे, जो भी हमारे पास ऑपरेशन होगा। ऐसे ही इधर करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो ए बी सी ये तीनों एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे जी के अंदर। ऐसे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। हमारे पास कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, जैसे ए स्टार ई इक्वल टू ए। हमारे पास ई की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे 0 आएगा। क्यों? a प्लस 0 किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। ऐसे यहाँ पे 0 प्लस a किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। अगर हम अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लेके चलें तो a मल्टीप्लाई 1 क्या होगा? a। 1 मल्टीप्लाई a क्या होगा? a। यहाँ पे अगर आइडेंटिटी एलिमेंट हम लेके चलें 1, तो 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? a। ऐसे 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? a। ऐसे ही हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, दोनों ही होते हैं ज़्यादातर, 0 और 1। जो 0 होता है वो तो अंडर एडिशन के अंदर होता है, जो मल्टीप्लिकेशन के अंदर होता है वो 1 होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम करेंगे इनवर्स एग्जिस्टेंस। इनवर्स एग्जिस्टेंस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? ए स्टार बी इक्वल टू ई के इक्वल। ई क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर हम इन दोनों का प्लस या माइनस करेंगे तो वो ई के इक्वल आएगा। बी स्टार ए वो भी ई के इक्वल। यहाँ पे बी क्या है? बी ए का इन्वर्स है। बी क्या है? ए का इन्वर्स है। जैसे हम यहाँ पे ए माइनस ए ले लेते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल। ठीक है ना? यहाँ पे बी हमने क्या ले लिया? ए के जैसे अंडर एडिशन के अंदर हम क्या ले सकते हैं? माइनस ए ले सकते हैं। ठीक है ना? ए बी की जगह पे क्या ले सकते हैं? माइनस ए ले सकते हैं। यहाँ पे माइनस ए ले सकते हैं। माइनस ए प्लस ए किसके इक्वल होगा? ई के इक्वल, 0 के इक्वल आएगा। ऐसे वेयर हमारे पास क्या है? बी इज इनवर्स ऑफ ए। यहाँ पे बी है, उसको बोलेंगे वो ए का इनवर्स है। जैसे ए बी, ए और बी दोनों ही एलिमेंट किसको बिलोंग करेंगे? जी को। ऐसे हम बहुत सारी एग्जांपल ले लेते हैं तो हमें पता लग गया ग्रुप क्या होता है। ग्रुप दोबारा रिपीट करते हैं हम। लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। जी हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार। हमने कोई भी बाइनरी ऑपरेशन ले लिया स्टार, डिफाइंड एज जी और स्टार। ये हमारे पास ग्रुप की नोटेशन है। क्या है? ग्रुप की नोटेशन। इस सेट टू बी अ ग्रुप अंडर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। हम कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लेके चलेंगे, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, दो एलिमेंट का प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, स्टैक्ट कर दिया, कोई भी। इफ सेटिस्फाई फॉलोइंग एक्सियम्स और प्रॉपर्टीज़। तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी हैं दी हुई है नीचे, वो क्या करनी चाहिए? होल्ड करनी चाहिए इसके अंदर। जैसे हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या है? ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। जी कोई सेट है,
अगर इन दोनों को प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो जी के अंदर ही आना चाहिए। जैसे हम नेचुरल नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना, वो आगे हम एग्जाम्पल लेंगे तो उसके अंदर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ए स्टार बी, पहले इन दोनों का प्लस माइनस कुछ भी करेंगे हम, फिर बाद में सी को प्लस या माइनस करेंगे। इक्वल टू ए स्टार बी, पहले बी स्टार को सी को कर लो, बाद में ए को कर लो, ठीक है ना। ये हमारे पास ए बी सी जो एलिमेंट है वो सेट जी के अंदर होने चाहिए। ऐसे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, एग्जिस्ट करेंगे। ए स्टार ई इक्वल टू ए होना चाहिए, इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए। आइडेंटिटी एलिमेंट कोई भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ये हमने पहले भी डिस्कशन की थी। अब ए ई है जो वो करेंगे बिलोंग्स टू जी सेट के अंदर आएंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट भी जी सेट के अंदर ही होना चाहिए। इनवर्स एग्जिस्टेंस ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए, वेयर बी इज इनवर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो जो बी है वो ए का इनवर्स ऑफ एग्जिस्टेंस होना चाहिए। अब आगे हम पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल करेंगे इसकी, तो आगे हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे। एग्जाम्पल शो दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन क्या होता है, हमने 4 जो एक्सियम्स से वो तो होल्ड करेंगे ग्रुप के अंदर। एबेलियन में जो होता है उसके अंदर क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या करेगी, होल्ड करेगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। ये भी होल्ड करेगी ग्रुप के अंदर, 4 प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगी, और एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और ले ली ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, तो उसको बोलते हैं अबेलियन ग्रुप। पहले तो हमें प्रूव करना पड़ेगा ग्रुप जो हमें दिया हुआ, सो दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन अबेलियन ग्रुप। तो हमने शो करना है कि जो इंटीजर का सेट्स है, जो इंटीजर का एक सेट है वो क्या है, एक ग्रुप है। फिर उसको क्या प्रूव करेंगे, अबेलियन ग्रुप। अब हमने जो इंटीजर्स के अंदर होते हैं हम उसको जेड से डिनोट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स इंटीजर्स का आपको पता होगा कौन कौन से होते हैं इंटीजर्स। जैसे हमने कोई ले लिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन चलते रहते हैं। जो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू लेके चलते हैं हम, वो इंटीजर्स होते हैं हमारे पास। अब इसमें देखो हम 2 एलिमेंट लेके चलेंगे। पहले क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या होल्ड होना चाहिए हमारे पास, क्या वो थी हमारे पास कंडीशन, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी और ए बी बिलोंग्स टू जी, ये कंडीशन थी। अब इसकी एग्जांपल ले रहे हैं हम। तो हमारे पास सेट क्या है, अब जेड है। सेट क्या है, जेड है। जेड किसको बिलोंग करेगा, जी को बिलोंग करेगा, क्योंकि इंटीजर से लेके चल रहे हैं हम। अब इसमें कोई 2 एलिमेंट लेके चलो स्टूडेंट्स, ए और बी की वैल्यू। जैसे हमने 2 एलिमेंट ले लो, 1 और 2 ले लिया हमने, 1 और 2। अब देखो यहाँ पे हमने ये लिखना था, अंडर द कंडीशन लिखनी थी, अंडर एडिशन लिख लो। अंडर एडिशन, ठीक है ना। तो हमें कोई ना कोई ऑपरेशन लेके चलना पड़ेगा ना। तो हमने क्या लिया है, अंडर एडिशन के अंदर देखना है कि सेट कोई ग्रुप है जो वो क्या है, जो कोई सेट है तो वो क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अंडर एडिशन के अंदर देखना हमने, ठीक है ना। जो ऑपरेशन है अंडर एडिशन के अंदर, हमारे पास जो साइन है ये वाला ए स्टार बी है। स्टार को हम लेके चलेंगे प्लस के अंदर, जो हमें ऑपरेशन दिया हुआ है वो प्लस है, ठीक है ना। अंडर एडिशन प्लस वाला साइन लेके चलना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, हमने 2 एलिमेंट ले 1 और 2। अब इसको ऐड करो 1 + 2, हमारे पास क्या है 3। क्या 3 इंटीजर्स के अंदर आता है स्टूडेंट्स, आता है। तो क्या होगा, जो हमारी प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी वो क्या करेगी, होल्ड करेगी। तो हम लिखेंगे a + b बिलोंग्स टू जेड, लिख लो आप क्योंकि सेट जेड लेके चल रहे हो, वेयर ए बी बिलोंग्स टू जेड। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, होल्ड होगी हमारे यहाँ। अब सेकंड प्रॉपर्टी,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ेंगे हम हमारे पास क्या है, हमने 3 एलिमेंट लेने हैं, 1 2 3 ले लो। हमारे पास क्या था प्रॉपर्टी के अंदर, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए किसके, ए स्टार बी स्टार सी, इन दोनों के इक्वल होना चाहिए। और जो 3 एलिमेंट है ए बी सी वो किसको बिलोंग करना चाहिए, सेट जी, या यहाँ पे जेड भी ले सकते हैं हम, ठीक है ना। जो जेड है वो जी के अंदर ही आएगा। अब हम सेट कौन सा ले रहे हैं, इंटीजर्स वाला ले रहे हैं, जेड वाला, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, हम 1 2 और 3 एलिमेंट्स लेके चलते हैं। अब देखो ए स्टार भी है ना, 1 + 2 ये हो गया, प्लस में क्या आ गया हमारे पास 3, यहाँ भी हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2 + 3। अब देखो इसको 1 + 2 क्या हो गया 3, बाद में हमने क्या करना है +3 ऐड कर देना है। 1 2 + 3 क्या हो गया 5, अब 3 + 3 क्या होगा 6, 1 + 5 क्या होगा 6, तो ये भी क्या करेगी होल्ड करेगी। तो हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी क्या करेगी, होल्ड करेगी, सेट किसके अंदर, इंटीजर्स के अंदर। अब हमारे पास है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, यानी आइडेंटिटी लेके चलेंगे हम। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें 0 है, हमें 0 मिलेगी ना। अंडर एडिशन के अंदर हमें क्या चाहिए था, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या चाहिए था, 0 चाहिए था, तो हमें 0 मिल गया ना। अब देखो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती थी, ए स्टार ई इक्वल टू ए होना चाहिए, या इक्वल में ई स्टार ए, ठीक है ना, ये लेके चल रहे थे। अब देखो यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है 0, ऑब्वियसली मिल गया। अब ए हमारे पास क्या है 1 है, अब हम 1 + 0 करेंगे तो वो क्या आएगा 1 आएगा, या हम 0 + 1 करेंगे तब भी क्या आएगा 1 आएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी होल्ड हो गया हमारे पास प्रॉपर्टी। अब हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी आ गई। अब देखो फोर्थ प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम, जो हमारे पास ए और ई है वो बिलोंग्स टू क्या है जेड, तो ये प्रॉपर्टी भी क्या होगी हमारे पास होल्ड होगी। हम लिख सकते हैं a + 0 इक्वल टू a 0 + a, ठीक है ना, ये भी क्या हो गया हमारे पास होल्ड करेगी। अब हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है इनवर्स एग्जिस्टेंस। इसको इरेज कर लेते हैं हम 2 मिनट, आगे इनवर्स एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हम आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, दोबारा रिपीट करने इसको। ए स्टार ई इक्वल टू ए होना चाहिए, ई स्टार ए इक्वल टू ए होना चाहिए। तो हमारे पास है कि अंडर एडिशन के अंदर हमारे पास ऑपरेशन क्या है, अंडर एडिशन, ठीक है ना। अंडर एडिशन के अंदर हमें क्या देखना है कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। पहले तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा इसको कि ये ग्रुप है या नहीं। 3 कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगी इसको। अब हम फोर्थ कंडीशन के अंदर देख रहे हैं। फोर्थ कंडीशन हमारे पास इनवर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, यहाँ पे कर लेते हैं हम इनवर्स अब देखो हमारे पास क्या है, ए अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे -a ले लेते हैं। जो a है उसका इन्वर्स करेंगे तो -a आएगा। अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव वैल्यू है 1, अगर उसका इन्वर्स करेंगे तो -1 ही आएगा अंडर एडिशन के अंदर। तो वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब देखो अगर -a + a करेंगे तब भी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अब दोनों ही एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहे हैं, -a और a बिलोंग्स टू z। 1 और -1 और 1 किसको बिलोंग कर रहे हैं, z को, इंटीजर्स को। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी क्या होगी हमारे पास, होल्ड होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारे पास ये, फोर्थ प्रॉपर्टी भी हमारे पास क्या होगी, होल्ड होगी। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
ए स्टार बी ए प्लस बी इक्वल टू 0 प्लस इक्वल टू बी प्लस ए, वेयर बी इक्वल टू ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, जेड लिख लो बस इसको, क्योंकि सेट क्या लेके चल रहे हैं हम, जेड लेके चल रहे हैं। तो दोबारा रिपीट कर रहे हैं, -1 और 1 लेके चल रहे हैं, अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी क्या होगी हमारे पास, होल्ड होगी। अंडर एडिशन के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, 0 होता है। अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन के अंदर हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमें क्या पूछा गया है कि वो क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या बताया था हमने कि उसके अंदर जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड करनी चाहिए। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कैसे, यहाँ पर देख लेते हैं हम। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, जो ए स्टार बी है इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। अब देखो दो एलिमेंट ले लेते हैं, कोई भी ले लो, 1 2 -1 0, कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हो। जैसे 1 + 2 2 + 1, 1 + 2 क्या होगा 3, 2 + 1 क्या होगा 3। क्या ये होल्ड करेगा, ये होल्ड कर रही है। पर और देख लेते हैं, 2 और -1 ले लेते हैं। ये क्या होगा, 1 हो गया। -1 + 2 करोगे तो ये भी क्या होगा, 1 होगा। तो ये प्रॉपर्टी भी क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ये ग्रुप है, सेट है, जो ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, वो क्या एक अबेलियन ग्रुप है। अब दोबारा रिपीट करते हैं इसको, हम एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। शो दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन अबेलियन ग्रुप। हमने क्या प्रूव करना था कि जो सेट है इंटीजर्स का वो एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, जो ऑपरेशन है इसका वो एडिशन वाला लेके चलना है। कहने का मतलब हमें प्लस का साइन लेके चलना पड़ेगा हर एक एलिमेंट के बीच में। जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो होल्ड करेगी, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। कहने का मतलब ए प्लस बी है वो सेट जी के अंदर ही आएंगी या सेट जेड के अंदर, क्योंकि हम जेड लेके चल रहे हैं ना वो। और ये दोनों ही एलिमेंट किसके अंदर होने चाहिए, जी के अंदर। जी के अंदर कहने का मतलब जेड के अंदर होने चाहिए। अब ए प्लस बी है बिलोंग्स टू जेड। अब जैसे 1 + 2 लेके चलेंगे हम, क्या आ गया 3 बिलोंग्स टू जेड हो रहा है ना। देखो यहाँ पे 3 है ना, तो वो भी जेड के अंदर आ गया। जो 1 और 2 हैं वो भी किसके अंदर है, जेड के अंदर है, सेट जेड के अंदर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू जेड। ये साइन होता है बिलोंग्स टू कि ये दोनों ही एलिमेंट जेड के अंदर है, जो जेड सेट है कोई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी इक्वल टू ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये भी हमने प्रूव किया था। 1 + 2 + 3 इक्वल टू 1 प्लस ब्रैकेट 2 + 3। तो ये प्रॉपर्टी भी क्या होगी, होल्ड होगी। अब आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है अंडर एडिशन के अंदर, 0। क्यों होगा 0, क्योंकि ए स्टार ई इक्वल टू ए प्रूव करना है और इक्वल टू ए ई स्टार ए, ये दोनों ही इसके इक्वल होने चाहिए। इन दोनों का ऑपरेशन करके जो भी है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर यूज करके वो भी किसके इक्वल होना चाहिए, ए के इक्वल। जैसे हमने ए एलिमेंट ले लिया 1, इसमें से लेना है हमने एलिमेंट। यहाँ पे 1 हो गया प्लस यहाँ पे क्या है 0। 1 + 0 क्या होगा 1 होगा। 0 + 1 क्या होगा 0 + 1 क्या होगा 1 होगा। 1 + 0 1, 0 + 1 1। तो ए और ई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। 0 किसको बिलोंग कर रहा है, जेड पे, ठीक है ना। तो ए और ई एलिमेंट किसके अंदर आ गए, जेड के अंदर आ गए। ए + 0 करेंगे तब भी ए आएगा और 0 + a करेंगे तब भी क्या आएगा, ए आएगा। अब हमारे पास है इनवर्स एग्जिस्टेंस। इनवर्स के अंदर हमने 2 एलिमेंट ऐसे लेने हैं जिनका हम प्लस करें वो किसके इक्वल आए, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आए, 0 के इक्वल।
अब हमने दो एलिमेंट ले लिए 1 और -1, इन दोनों का प्लस करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। 2 और -2 भी ले सकते हो, 3 और -3 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। अब जैसे हमने ले लिया -1 और 1, इन दोनों प्लस करेंगे तो क्या आएगा 0। a प्लस -a क्या होगा 0, -a प्लस a क्या होगा 0, -1 प्लस 1 क्या होगा 0 होगा। a प्लस b अब ऐसे लिख सकते हो आप, a प्लस b इक्वल टू 0, b प्लस a इक्वल टू 0, वेयर b इक्वल टू a इनवर्स बिलोंग्स टू z। z क्या है हमारे पास इंटीजर्स। यहाँ पे हमने आगे क्या प्रूव करना है, अबेलियन ग्रुप पर प्रूव करना है। अबेलियन ग्रुप के लिए हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी प्रूव करनी पड़ेगी। जैसे a स्टार b इक्वल टू b स्टार a, ये प्रूव करना है। 1 + 2 क्या होगा 3, या 2 + 1 3, क्योंकि ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, b की वैल्यू है और ये a की वैल्यू है, तो ये भी क्या करेगी होल्ड करेगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सेट है ऑफ इंटीजर्स का, सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन अबेलियन ग्रुप। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक ग्रुप थ्योरी। अब आगे हम और एग्जाम्पल करेंगे, और एग्जाम्पल हम कल को डिस्कशन करेंगे और एग्जाम्पल के बारे में। आज बस इतना ही।